सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहरिया टाउन कराची से 460 अरब रुपए वसूली पर मशरक बैंक ने तहरीरी जवाब जमा करवा दिया है। मशरक बैंक ने नेशनल क्राइम एजेंसी का 2019 में लिखा गया खत भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराया है। खत के मुताबिक बरतानिया के जज ने अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर कलअदम करार दिए थे। अकाउंट होल्डर ने रकम नेशनल क्राइम एजेंसी के कहने पर नहीं बल्कि खुद से पाकिस्तान भिजवाई थी। 190 मिलियन पाउंड की रकम मलिक रियाज के फैमिली मेंबर अकाउंट होल्डर की तहरीरी हिदायत पर पाकिस्तान ट्रांसफर की गई थी। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि रकम हुकूमत पाकिस्तान को भिजवाई गई थी। मशरक बैंक ने एनसीए का साल 2019 में लिखा गया खत जमा करा दिया है। इस पर हम बात करते हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर हसीब भट्टी से। हसीब, बताइएगा। देखिए, कल इस हवाले से समाअत हो रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है, जो बहरिया टाउन कराची के जिम्मे 460 अरब रुपए के जो वाजिबुल अदा थे और गुज़श्ता साल से वो जमा नहीं हो रहे थे, उसकी जो किस्त थी, जिस पर ये केस दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आया था। और गुज़श्ता समाअत के दौरान अदालत ने बहरिया टाउन के जो बैंक है मशरक बैंक, जिससे यहाँ पे रकम आती थी, उस से जो है वो जवाब तलब किया था और आज उसने अपना जवाब जमा करवाया है, जिसके मुताबिक नेशनल क्राइम एजेंसी का एक खत भी इस के साथ उन्होंने अपने जो जवाब है उसके साथ लगाया है, जिसमें ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि एनसीए बरतानिया के जज ने एनसीए की दरख्वास्त पर अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर कलअदम करार दे दिए थे। अकाउंट होल्डर ने रकम नेशनल क्राइम एजेंसी के कहने पर नहीं बल्कि खुद से पाकिस्तान भिजवाई थी। 190 मिलियन पाउंड की रकम मलिक रियाज के फैमिली मेंबर अकाउंट होल्डर की तहरीरी हिदायत पर पाकिस्तान ट्रांसफर हुई है। ये तासुर दुरुस्त नहीं है कि रकम हुकूमत पाकिस्तान को भिजवाई गई थी। इस हवाले से कल दोबारा इस केस की समाअत हो रही है। 2019 का लिखा गया जो नेशनल क्राइम एजेंसी का खत है, वो भी आज अपने तहरीरी जवाब के साथ जमा करवाया गया है। जी हसीब, बहुत शुक्रिया आपका।